बहुत गंदगी है, सफाई का तो कोई नामो निशान नहीं है। कोई नहीं आएगा भाई, इतना मेरे को पता है। बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, जो भी जीतता है पैसा आता है और चला जाता है। इससे बिल्कुल आपका चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा है, इसके अंदर भी कमी हो गई है। ये इतनी दिक्कत होगी आप जहरीले पानी में। में स्नान करते हैं और अपने पाप कष्ट धुलते हैं। और आज देख कर लग रहा है कि यहाँ आओगे तो जिंदगी भर की जितनी भी बीमारियां होंगी वो सारी हमारे अंदर घुस जाएंगी। तो कहीं ना कहीं भरोसा मतलब अरविंद केजरीवाल जी से हट चुका है। भरोसा दिलाते हैं, होती नहीं है। सबको चाहिए पर्सनल फायदा क्या मिल रहा है, आगे का दूर का नहीं सोच रहे हैं कि ये एक समय में जहर ही बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम है दीप चौधरी और आप देख रहे हैं चेतना मंच। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के यमुना के तट पर। ये तट कालिंदी कुंज के नीचे स्थित है और आप मेरे पीछे कैमरा में देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना में वो सफ़ेद झाग एक बार फिर दिखना शुरू हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इतने सालों में यमुना को साफ करने में नाकाम रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी एक इंटरव्यू में फिर कहा कि इतने सालों में वो यमुना नदी को साफ नहीं कर पाए, पर आप 5 साल और दे दो तो वो इस यमुना को साफ करेंगे, जैसा कि वो हर चुनाव में वादा करते हैं। इसी के लिए आज हम इस तट पर आए हैं और यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जिस नदी से उनकी आस्था जुड़ी हुई है, जिस नदी को वो पूजते हैं, उसमें डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, उस नदी की इतनी बदतर हालत पर वो लोग क्या सोचते हैं और अब की बार दिल्ली चुनाव में वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और दिल्ली में किस पार्टी का माहौल लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप इधर आए हैं यमुना पे, तो मतलब जो पहले यमुना की हालत थी, जैसे हिमालय से निकलते कितनी साफ शुद्ध कि किनारे पे बैठे भी तो भी मतलब आनंद आए, तो अब जो यमुना की हालत है उसको देखकर आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? सर बहुत गंदगी है, सफाई का तो कोई नामो निशान नहीं है। गंदगी इतनी है, पानी सामने नजर आ रही कितनी गंदी है। ये तो बहुत गंदी मैली हो गई पूरी, बदबू भी आ रही है यहाँ बदबू तो। भी आती है, सुबह नहा कर भी गया, बदबू आ रही है एकदम। कई लोग कहते हैं मतलब इस पर नहाने से तो मतलब जहाँ पहले पाप धुलते थे, अब तो ये है कि इसमें नहाओ तो बीमारियां साथ आती हैं। साथ आ रही है, सही बात है ये। हाँ जी। और अभी चुनाव आ चुके हैं दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जी ने अब तक वादे किए थे कि मैं इसको साफ कर दूंगा, फिर वो वादा कर रहे हैं कि मुझे और 5 साल लगेंगे। तो इस बार चुनाव में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? सर वो तो समय आने पर बताऊंगा। नहीं, जैसे किस पार्टी ने विकास कार्य किए हैं? बीजेपी। तो दिल्ली में मतलब जैसे अरविंद केजरीवाल जी का ही विकास कार्य था कि मैं साफ कर दूंगा, पर वो नाकाम रहे, तो कहीं ना कहीं भरोसा मतलब अरविंद केजरीवाल जी से हट चुका है। भरोसा दिलाते हैं, होती नहीं है। होते नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस बार भरोसा हटेगा। अब हो सकता है कर दें इस बार। एक बार और मौका देंगे। यस सर। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम प्रदीप है। अच्छा, तो शाम के समय आए हो आप इधर यमुना पे? हाँ, मैं ऐसे आया, ऐसे जा रहा हूँ, घर पे जा रहा हूँ। अच्छा, तो यमुना मतलब आपने देखो पहले हिमाचल से जैसे निकलती कितनी साफ सुंदर, वहाँ पर साइड में किनारे के पास बैठने में भी आनंद है, और यहाँ दिल्ली में कितना बुरा हाल हो रखा है। आप देखो किनारे पे पूरी गंदगी है। अब क्या करेंगे सर, हम क्या कर सकते हैं उसको। तो अब चुनाव आ गए, हर बार चुनाव में वादे किए जाते हैं साफ करने के लिए, तो इस बार किस पार्टी पर भरोसा जताएंगे? इसको कोई बोल नहीं सकता। सफाई के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यमुना की सफाई में ये माता है, इस पर क्या? सफाई नहीं है सर, सफाई तो नहीं है। क्यों नहीं है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा किसी के प्रति। सफाई कैसे होगी इसकी, मतलब जब लोग ही नहीं कहेंगे? सरकार करेगा ना सर, सरकार करवाएगा, जो भी सरकार होगा। जैसे 10 साल में ये सरकार नहीं कर पाई, तो आपको ये नहीं लगता कि लोगों को मतलब दूसरी सरकार को मौका देना चाहिए? बिल्कुल, ये तो है ही, दूसरी सरकार को देना ही इस बार मौका। ये यमुना मतलब मैली हुई पड़ी है, इस पर क्या कहना चाहोगे? भाई ये आज का थोड़ी है, बचपन बीत गया, बचपन से यही हाल है। हाँ, तो मतलब जैसे हिमालय से निकलती है यमुना, कितनी साफ सुंदर रहती है, बैठने में भी आनंद आता है। तो भाई ये हाल हो जाता है ना। ये दिल्ली में, पर अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था, अपने चुनावी में वादे किए थे कि इनको वो साफ करा देंगे, यहाँ पे खुद वो आके डुबकी लगाएंगे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? कोई नहीं आने वाला भाई, कोई नहीं आएगा भाई, इतना मेरे को पता है। बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, जो भी जीतता है पैसा आता है और चला जाता है। अपना देख के ना सब साइड हो लेते, थोड़ा वो काम करवाया। अभी भी तो मेरियो में जाके देखोगे ना भाई, इतना गंदा माहौल है ना। गंदगी मतलब कहीं ना कहीं जैसे आप युवा हो, बुजुर्गों पे स्वास्थ्य पे काफी हानिकारक है वो। भाई इतना पोल्यूशन है, साफ सीधी बात है। बंदा इतना गंदा कर रखा है ना खादर को, तो ये हमारा पास का ये खादर जहाँ हम रहते हैं, इतना मदनपुर खादर। हाँ इतना गंदा कर रखा है ना, पूछो मत, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं। तो इस बार मतलब चुनाव में किसी दूसरी पार्टी पे भरोसा जताने का सोच रहे हैं आप?
सीधी बात है, योगी अपने सही चल रहे हैं भाई साहब। यूपी में दिल्ली में बीजेपी आ जाए अरविंद केजरीवाल जी की जगह। सारे यही चाहते हैं, सारे यही चाहते हैं कि बीजेपी आए इस बार। दिल्ली में अब की बार और क्या, बीजेपी आनी चाहिए। कैसा चल रहा है सब काम वगैरह? अभी काम धंधा बहुत बड़ा थोड़ा मंदा चल रहा है। आप कहाँ ये यमुना में ही गोताखोरी करते हो? हाँ, जमुना में सफाई करता हूँ जमुना की। तो कितने साल से कर रहे हो अंकल आप? हमारा 25 साल हो गए बेटा। 25 साल से। तो आपने जैसे देखा होगा 25 सालों में यमुना कितनी गंदी है, और ये जो झाग निकलते हैं उससे तो आपको मतलब काफ़ी दिक्कतें हैं। अरे तो काफ़ी दिक्कत है। अभी तो बेटा पानी बंद कर दिया, अभी थोड़ा बहुत साफ है पानी। पानी बंद किया हुआ है अभी पीछे से बंद करके साफ हो गया पानी थोड़ा बहुत। अच्छा, वैसे जैसे गंदा है अभी भी कुछ पानी निकल रहा है, झाग है, तो जैसे आप उससे कितनी दिक्कतें हैं आपको? अभी थोड़ा बहुत फिलहाल दिक्कत ना है, अभी थोड़ा बहुत हालत ठीक है। जब आरटीओ का पानी खोल देता, नाला का पानी खोल देता, फिर झाग बांध जाता है इस पे। जब हाँ जी, नजर नहीं आ रहा है। हाँ जी, इससे बिल्कुल आपका चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा है। इसके या कभी भी इसके अंदर भी कमी हो गई है। मतलब इतनी दिक्कत होगी आपको इस मतलब जहरीले पानी में? ये जो आँख है ये वाली, इस आँख से मैं आपको सब कुछ देख सकता हूँ। क्यों मैं गुरु नानक दिल्ली गेट पे जो गुरु नानक आँखों का जो अस्पताल है, अभी कम से कम मैंने 6 महीने, मतलब 6 महीने करीब हो गए होंगे जब मेरी आँख बनी है। ये मेरे पास दवाई वगैरह प्रूफ वगैरह सब कुछ है। ये पानी का जो झाग है, इसके झाग की वजह से और ये पानी की जो गंदगी है, जो सफाई नहीं हो पा रही है, हम तो सरकार से ये कहते हैं, जब इतना पैसा आप लोग खर्च करते हो, सब कुछ करते हो, लोग वाग दुनिया है, करोड़ों आदमी है हमारे देश के अंदर, जब ये इतने लोग हैं, इतने लोग नहाते धोते हैं, सब कुछ है, कपड़े भी धोते हैं, बर्तन भी धोते हैं, खुद भी नहाते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो पानी जाता कहाँ है? आएगा तो इसी जमुना मैया में। जमुना मैया में आएगा तो जमुना मैया में केमिकल होगा, फैक्ट्रियों के पानी आते हैं, हर चीज़ आते हैं, लेकिन ये सरकार इस चीज़ को देख क्यों नहीं रही? ना पैसा ही लेने के चक्कर में है, पैसा बस जेब भरनी है अपनी, कुछ और काम नहीं करना है। हर साल कह देते हैं कि मैं खुद, अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था मैं खुद आऊंगा, डुबकी लगाऊंगा 24 में। जब केजरीवाल ने ये बात कही थी तो फिर जेल क्यों गया? जेल जाने के बाद 2 दिन बाद आगे इस्तीफा क्यों दिया? क्यों दिया इस्तीफा? क्यों पीछे हट गया? जेब भर ली, बात खत्म, जेल से छूट गई। बात ऐसी नहीं है, हमारा बात हाँ जी, ऐसी है। अरविंद केजरीवाल जब उसको कोई कर्मकांड नेता की वजह से आपका जेल गया था, ये जमुना माता के जेल नहीं गया था वो केजरीवाल। नहीं, वो अरविंद उसकी वजह से नहीं देखो गया। मेरा बात सुनो पहले। लोगों ने उनके ऊपर इंजाम रखा है, क्या रखा उससे हमें मतलब नहीं। वहाँ पर आरोप तो उन पे लगे हैं, आरोप तो उन पे लगे हैं। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, केजरीवाल ने देखो ये तुम्हारी बिजली का बिल भी फ्री करवाया, 200 यूनिट तक फ्री, और लेडीज़ जितनी भी पूरे दिल्ली के अंदर कहीं भी जा सकती है फ्री। वो शौचालय बहुत बनाए और बहुत सारी जगह उन्होंने बहुत सारे काम करे, अच्छा करे, बिल्कुल ठीक करे। लेकिन हम ये चाहते हैं तो ये जमुना मैया क्यों नहीं ठीक कर रहे? अच्छा, आपको बिजली पानी फ्री, मतलब बिजली फ्री है आपके लिए? नहीं, अब फिलहाल पहले थी फ्री, अब नहीं है। पहले 200 यूनिट से ऊपर जो आते थे तो हमारा बिल आता था। अब 200 यूनिट से पहले तक अगर नीचे तक रह गए तो हमारा कोई बिल नहीं आता था। अच्छा, अब आपका बिल आ रहा है 200 यूनिट से कम का? हाँ, अब आ रहा है जी। फ्री है बिजली अभी आपके लिए? नहीं, अभी फिलहाल हमारे लिए बिल फ्री नहीं है। अभी हमने अपना मीटर लगा रखा, हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये यमुना पे जैसे इतनी गंदगी है, ये वो उन्होंने कहा मैं सभी फैक्ट्रियों को, मतलब निकलने वाले पानी को मैनेज कर लूंगा, पर अभी तक नहीं कर पाए, और अब चुनाव में फिर वो वादे कर रहे हैं कि मैं करूंगा। ये मैनेज क्यों नहीं कर पाए? आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्यों नहीं कर पाए? जब आपके पास इतनी शंका है, सारा कुछ है, इतने लोग हैं, आपको वोट दे के जिताने वाले, हर करने वाले करोड़ों आदमी हैं, सारा कुछ है, तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे आप? मतलब वो जो उन पर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, कहीं ना कहीं मतलब आप मानते हैं कि उनके हैं जी। लेकिन अब फिलहाल का ये मैटर है जी, अब यहाँ के जो स्टूडेंट लोग आते हैं, जो बेचारे जैसे तैसे करके अपने 50 आ जाएंगे, कभी 20 आ जाएंगे, कभी 15, कभी 25, कभी कितने, कभी कैसे, वो लोग आ जाते हैं बेचारे। यहाँ किनारे पे जितना भी कुछ पड़ा होता है, कूड़ा कबाड़ा आप देख सकते हो, वहाँ कूड़ा बहुत पड़ा हुआ है, वो सारा इकट्ठा करके बेचारे बोरी में करके सफाई करते हैं। वो जो स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, स्टूडेंट जो है, जामिया कॉलेज के भी हैं, देशबंधु कॉलेज के भी हैं, और दूसरी जगह के भी हैं। बाकी देखो कॉलेज कितने दिल्ली के अंदर, मैं तो पढ़ा लिखा। एनजीओ काफी सारे काम कर रहे हैं साफ करने के लिए, पर जो सरकार है उन्होंने पल्ला झाड़ रखा है। वो सरकार ही नहीं कर रही ना। अब जो आप संडे को आ जाओ, शनिवार को आ जाओ, आपको दिखाता हूँ, देखो कितने लोग साफ सफाई करेंगे, सारा कुछ
सरकार क्यों नहीं आ रही? सरकार अपने घर में बैठ के, अरे जब सरकार के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, कुछ नहीं है, तो सरकार क्यों आएगी? पर इसके यमुना में जो गंदगी है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपकी जो आँख पे उसने असर किया, वो कहीं ना कहीं आपके लिए तो परमानेंट हो गई। जब मेरे लिए तो देखो परमानेंट हो गई। इतनी, मैं जब हॉस्पिटल गया था तो उन्होंने बोला कम से कम 50 साल की उम्र के बाद जाने के बाद आँख में ये प्रॉब्लम होती है। उन्होंने मेरे पता नहीं कितने टेस्ट करे, उसके बाद बोला आपकी इतनी जल्दी कैसे हो गई? तो मैंने उनको बताया जी मैं गोताखोर हूँ, मैं पानी के अंदर रहता भी हूँ और गोते भी मारता हूँ, और कोई डूबे डाबे उसको निकालना बचाना वो भी कर लेता हूँ। और बाकी देखो जी दुनिया इसके अंदर जमुना में डालती है, जमुना मैया के अंदर, हम वो निकाल के अपने बाल बच्चे अपना पाल लेते हैं। बस। इस बार किस पार्टी को वोट देंगे? देखो जी इस बार अगर किस पार्टी को वोट देंगे, लेकिन जब वोट देने का जब टाइम आएगा वो उसको हम जब देखेंगे कि कौन क्या है। या अमित वो है, क्या नाम है उनका, अरविंद केजरीवाल। हाँ जो भी है, देखो जी मैं इतना तो जानता नहीं हूँ, लेकिन ये है जब हम दुनिया के कॉलोनी के बारे में, सबके बारे में जब हम देखेंगे तो उसके बाद हम पर इस बार फैसला मतलब करेंगे। मन टूट गया अरविंद केजरीवाल जी से, जो यमुना साफ नहीं करी इतने सालों में। करनी चाहिए, देखो बिल्कुल करनी चाहिए। मन में कहीं ना कहीं मतलब उतर गई बात। ना उतर गई, भरोसा बहुत था उनके ऊपर, लेकिन भरोसा वो टूट गया। अच्छा चाचा, इस बार चुनाव आ गए, किस पार्टी को देंगे आप इस बार वोट? मैं बाबू अभी किसी को भरोसा नहीं करता हूँ मैंने। अभी अरविंद केजरीवाल आएंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे, हम किसी को भरोसा नहीं करता हूँ। अरविंद केजरीवाल को मैं दुख नहीं दिखाता हूँ बेसरा की। अरविंद केजरीवाल क्या, जनता पार्टी से आपसे कचरा ना फेंकेंगे, जुमला पूरा सफाएंगे। अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे आप बताइए? अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं? अरविंद केजरीवाल तो कूड़ा डालने नहीं आता है, जनता कूड़ा यहाँ पे फेंकता है। जनता को सोचना चाहिए। हम जमुना माता की यहाँ पे पूजा पाठ करता हूँ, ना लोगों की आस्था जुड़ी हुई है माता जी, यमुना माता जुड़ी हुई है, उसको सोचना चाहिए। अरे हम अरविंद केजरीवाल क्या करें, हम जमुना माता को सफाई रखेंगे। तो पर इस बार जैसे इस पे सफाई करने के लिए जैसे उन्होंने इतने सालों में वादे किए पर पूरे नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर इस बार भरोसा जताने की उम्मीद है, सोच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का सोचना चाहिए, हम कचरा फेंकने नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल क्या, अरविंद केजरीवाल तो अपना घर में बैठे रहेंगे। जनता पार्टी ना करेंगे तो अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? सही बात है। अच्छा ठीक है चाचा, यमुना जैसे गंदी पड़ी है, इतने सालों में अरविंद केजरीवाल जी इसको साफ नहीं कर पाए। उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ पे आके डुबकी लगाऊंगा, तो उसको आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? अभी देख करके यहाँ पे आया हूँ, इतना बुरा लग रहा है कि एक समय पे इसमें मतलब हम लोग, हमारी आस्था है, श्रद्धा है, हम लोग नहाते हैं इसमें, स्नान करते हैं और अपने पाप कष्ट धुलते हैं। और आज देख कर लग रहा है कि यहाँ आओगे तो ज़िंदगी भर की जितनी भी बीमारियाँ होंगी वो सारी हमारे अंदर घुस जाएंगी। अभी मैं कुछ लोगों से यहाँ बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर गोताखोर है और उनकी आँख में इतनी दिक्कत है कि उन्हें दिखना कम हो गया। आपको भी लग रहा होगा अभी यहाँ पे जैसे जल रहा होगा? जी, आँखों में जलन सी हो रही है। और रही बात केजरीवाल की, तो केजरीवाल जी का तो आप या सभी जानते हैं, भले ना बोलते हों, जो कहते हैं वो तो करते तो हैं नहीं, हर समय ही पलट जाते हैं। कभी कहते थे कि मैं बहुत सादगी से रहूँगा, अन्ना हजारे जी के साथ आंदोलन किए कि देश में बदलाव लाएंगे। क्या बदलाव ला रहे हैं सब देख रहे हैं आप। उनका मैं अभी एक वीडियो देखा था, घर का वीडियो दिखा लैट्रिन का, इस तरह से बाथरूम दिखा कि इतना बड़ा तो बाथरूम बना हुआ है कि जैसे उसमें 8-10 लोग एक साथ नहा लें। तो सारी सुविधाएं तो वो ले रहे हैं, जिनको कभी वो मना करते थे कि मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा, मैं इससे नहीं चलूँगा। और दिखावटी अपने दिखावे के लिए वो पहन लेते हैं पुराना वाला एक शर्ट और पुराना वाला एक जैकेट ले लिए हैं, एक मोफलर तो अभी हटा दिए हैं कि खांसी ठीक हो गई, ये दिखा रहे हैं दिखा उखा करके। दूसरों को मोहल्ला क्लिनिक बताते हैं जाओ, मोहल्ला क्लिनिक भी हम भी गए 1-2 बार दिखाने, कोई सुविधा तो मिला नहीं वहाँ पे। ये हुआ कि आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, इस हॉस्पिटल में जाइए तभी होगा। तो खांसी की दवाई तो मेडिकल स्टोर पे भी जा कर के मिल जाती है, जो मोहल्ला क्लिनिक में मिल रहा है, और वो भी कोई टाइमिंग फिक्स है नहीं। किसी मोहल्ला क्लिनिकों की भी हालत इतनी अच्छी नहीं है, कोई खास नहीं है। वो जा कर के तो यही लगा कि इससे अच्छा तो RML चले जाओ, सफदरजंग हॉस्पिटल चले जाओ, ये भी सरकारी अस्पताल हैं और बहुत बड़े बड़े अच्छे अस्पताल हैं, यहाँ पे भी सारी सुविधाएं फ्री ही मिल रही हैं। और एक अभी योजना लेकर आए हैं, कोई संजीवनी योजना, अब आयुष्मान योजना इतनी अच्छी प्रधानमंत्री जी की चल रही है। अभी हमने 5 लाख तक का इलाज करवाया अपने घर में और सब फ्री हुआ। हमने हॉस्पिटल गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाने के लिए लेकर के आए थे। आयुष्मान योजना के तहत करवाया था? यहाँ पे हुआ ही नहीं,
यहाँ पे दिल्ली में लागू ही नहीं है वो। अच्छा ये हमने करवाया था चंडीगढ़ में, अच्छा चंडीगढ़ में लागू है। अच्छा। तो अब चुनाव आ गए हैं, जैसा आप देख रहे होंगे सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार में लग चुकी हैं, सभी चुनावी तैयारियां कर रही हैं। तो इस बार किसका माहौल लग रहा है दिल्ली में, किसकी सरकार बनेगी? चाहते तो हैं कि सरकार बदले, लेकिन लोगों का ये देख करके इतना सब पर्सनल उससे जीते हैं। सबको चाहिए पर्सनल फ़ायदा क्या मिल रहा है, आगे का दूर का नहीं सोच रहे हैं कि ये एक समय में जहरी बनेगा। ये नहीं देख रहे हैं कि ये साफ़ होना चाहिए। उनको पर्सनल चाहिए कि हमारा चलो 300 यूनिट फ्री हो गया, 200 ये उसका सब रोड का जो आने जाने का लेडीज़ों का किराया मुफ्त हो गया, बसें जो फ्री चल रही हैं। बस यही उनको दिख रहा है कि हमको 100 यहाँ से बच गया, 200 यहाँ से बच गया, भविष्य अंधकार में जा रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये सब देखते हुए सब पर्सनल चीज़ ज़्यादा चाहते हैं, तो केजरीवाल के चांसेस तो हैं। जब बाकी आपने किस पार्टी के लिए मन बनाया? हमारा तो ये है डेवलपमेंट के लिए कि सरकार चेंज होना चाहिए इस बार, और चेंज हो तो बीजेपी ही आए। चेंज और इस बार जो उन पर आरोप, क्योंकि बीजेपी अभी तक यहाँ पे तो आई नहीं है, तो एक बार आए उसका भी दिखे। और सरकार इतना मतलब जैसे भारत में कर रही है जगह जगह पे, अभी गुजरात का ही देख लीजिए, अभी तो शायद दिखाया नहीं है इसमें, अब आगे चल के उसका भी आएगा। ये कहते थे केजरीवाल की सिंगापुर से हमको बुलावा आया है शिक्षा मॉडल के लिए। दिल्ली का शिक्षा मॉडल एक सिंगापुर में लागू करेंगे, जो पहले से ही वर्ल्ड में तीसरे चौथे नंबर पे है देश। यहाँ का शिक्षा मॉडल अपनाएगा जो टॉप 100 में भी नहीं है। तो इस तरीके का तो, और लेकिन अभी जो है मैंने गुजरात में देखा है, गिफ्ट सिटी के नाम से एक शहर उभर के आ रहा है नया, ये है। तो आप देखिएगा सिंगापुर से भी बड़ा ये सिटी बन रहा है, ग्रीन सिटी पूरा एकदम गिफ्ट सिटी के नाम से, और जहाँ पे टॉप बिजनेसमैन और टॉप डीलिंग सब होगी। तो इस तरीके से भारत में जगह जगह पे ये सब सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं कि जो पहले हमारे सारे बिजनेसमैन जाते थे विदेश में जाके निवेश करते थे, वहाँ अपना हब सेंटर बनाते थे, अब लोग यहाँ पे आके निवेश करेंगे, यहाँ से ही सारा बिजनेस का सारा वो होगा। तो इस तरीके से ही धीरे धीरे जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि इसको 5 ट्रिलियन और ये देश की इकोनॉमी बढ़ाएंगे और इसको तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, इसी तरीके से बनेगा। करने से होता है, जो कहते हैं वो करते हैं। इनकी तरीके नहीं है कि सिर्फ कह देते हैं करेंगे कुछ नहीं, कि यमुना साफ़ करेंगे। और अपने पिछले 3 चुनाव के कार्यक्रम में कहा कि हवा और पानी साफ कर देंगे, और तीनों बार फिर आगे की डेट दे दी। वो आगे की डेट देते रहेंगे, है ही नहीं कुछ इनके पास करने, कोई विजन तो है नहीं, सिर्फ राजनीति की। खुद तो करेंगे नहीं और बोलेंगे इन्होंने बनारस में नहीं किया, यहाँ की हवा की कंपैरिजन करेंगे दूसरा। अरे दूसरे को साइरेस क्यों कर रहे हो जी, आप अपना साफ करो ना, दूसरे को दूसरा देखेगा। कंपैरिजन तो वही करता है जो जिसके अंदर खुद गट्स नहीं होता है कुछ करने का, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए। हाँ, अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए वो दूसरे का ही वो गिनाता है कि इसका ये देख लो, उसका ये देख लो, वो दूसरों का छुपाता है। चलिए धन्यवाद जी। तो अब मैं यमुना के किनारे पे पहुंच चुका हूं। यमुना के किनारे पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यमुना में कितनी गंदगी है, किनारे पर भी। आप जैसे शिवांग एक बार पूरी गंदगी दिखाइए, किनारे पे कितनी गंदगी है, पेड़ फूल पड़े हैं, फूल सूख चुके हैं, मूर्तियाँ, पूरी गंदगी, यहाँ पे कोई सफाई नहीं है। आगे भी आप देख सकते हैं बोतलें पड़ी हैं यमुना में, मतलब झाग तो आ ही रहे हैं, जो जितने भी केमिकल्स के झाग हैं वो तो आ ही रहे हैं, प्लस घर का कूड़ा, पन्नी, बोतलें, पेड़, और यहाँ पर मतलब कोई सफाई का कोई सिस्टम ही नहीं है। यमुना नदी जिसकी लोगों से आस्था जुड़ी हुई है, जो इसको माता मानते हैं, पूजा करते हैं। अभी छठ पूजा गई, छठ पूजा में भी यमुना की हालत इतनी बदतर थी, डुबकी लगाने में, हमने पहले भी कवरेज की थी, लोगों को डुबकी लगाने में भी संकोच हो रहा था। झाग इतने, केमिकल है, पानी अगर वो आंखों में चला गया तो आंखों में इन्फेक्शन होगा, पेट में चला गया पेट में इन्फेक्शन। मतलब कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि 2015 में किया कि 20 में साफ कर दूंगा, 20 में किया कि 24 में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा, और 24 में फिर उन्होंने अब आगे की 2030 की डेट दे दी कि मैं अब इसको अगले 5 साल में कर दूंगा, इस बार चुनाव भी आप वोट उनको दे। तो ये कहीं ना कहीं उनकी नाकामी है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की। उन्होंने कहा था कि मैं पूरे जितनी भी दिल्ली में जितनी फैक्ट्रीज है उनको मैनेज करूंगा, कि मैनेज होके वो पानी साफ जाए यमुना में, पर कोई मैनेजमेंट नहीं है। नालों का पानी सीधे यमुना में डाला जा रहा है, सारी फैक्ट्रियों के जितने
पानी है, गंदा पानी सीवर लाइन का सीधे यमुना में डाला जा रहा है। और अपने यमुना की हालत देख सकते हैं, ये वही यमुना है जो हिमालय से जब निकलती है तो कितनी साफ निकलती है, जहाँ पर लोगों को किनारों पे बैठने में भी आनंद आता है। और यहीं आप दिल्ली की यमुना देख लीजिए, दिल्ली की यमुना कैसी है। यहाँ पर इतनी बदबू हो रही है, मेरे को काफ़ी सांस लेने में भी कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत हो रही है और बदबू भी बहुत आ रही है। मैं आपको आगे भी चल के दिखाऊंगा आगे कितनी गंदगी है, आइए। तो आपने इन लोगों को सुना, आपने देखा कि ये लोग कितने परेशान हैं कि जिस नदी को वो माता मानते हैं, जिस नदी की वो पूजा करते हैं, जिनसे उनकी आस्था जुड़ी हुई है, उसकी हालत कितनी बदतर हो चुकी है। उन्होंने बताया कि एक समय में जब वो यहाँ डुबकी लगाते थे, आज यहाँ डुबकी लगाने में भी वो लोग कतरा रहे हैं। तो ये हालत हो चुकी है आज की डेट में यमुना नदी की, जिसे अरविंद केजरीवाल जी अपने हर चुनावी कार्यक्रम में वादे करते हैं कि वो इसको साफ कर देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।